Rana's True Voices welcomes you. एक शख्स लगभग 45 वर्ष के हुए थे, तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। जब पुत्र वयस्क हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। खुद कभी अपने तो कभी दोस्तों के ऑफिस में बैठकर उसमें व्यतीत करने लगा। अब पुत्र शादी के लायक हो गया तो पुत्र की शादी कर दी। पुत्र की शादी के बाद वह और अधिक निश्चिंत हो गया और पूरा घर बहू को सुपुर्द कर दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद वह दोपहर में खाना खा रहा था। पुत्र भी लंच करने के लिए ऑफिस से आ गया था और फ्रेश होकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने में दही मांगा और बहू ने इनकार करते हुए जवाब दिया कि आज घर में दही नहीं है। खाना खाकर पिता ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र भी अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में भरा हुआ दही का प्याला भी था। पुत्र को देखकर दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, परंतु पुत्र न कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर खुद भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की जरूरत नहीं है, फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और न ही आपके पत्नी ला रहा हूँ, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। बेटे ने कारोबार और प्रॉपर्टी दोबारा पापा के नाम कर दी और कहने लगा कि पापा जी कल से मैं आपकी बहू के साथ किराए के मकान में रहूंगा और आपसे एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा। पापा ने पुत्र को ये सब करने से मना किया, लेकिन पुत्र नहीं माना। इस प्रकार के पापा तो बहुत मिल जाएंगे जो औलाद के लिए अपने इच्छाओं का, अपने ऐशोआराम का बलिदान कर देते हैं, परंतु ऐसी औलाद, ऐसा पुत्र आपको कहीं जाकर मिलेगा। इस प्रकार की औलाद पर माँ बाप को बहुत गर्व होता है। एक माँ बाप का जीवन तब सफल हो जाता है जब बेटा अपने कर्तव्य को निष्ठावान होकर निभाता है। माता पिता अपने जीवन को तब सुखद मानते हैं जब उनकी संतान पुत्र पुत्री सुखी हो। किसी एक को भी दुख होता है तो माता पिता दोनों दुखी होने लगते हैं। इसलिए हमको मानना है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है और पिता उसे स्वर्ग का दरवाजा है। इन दोनों को सुखी और खुश रखने के लिए औलाद को हर संभव कार्य करने होंगे। इस प्रकार के कृतज्ञ पुत्र इस युग में 100 में से कहीं एक मिलेगा, परंतु सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।